टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोल रहे हैं? अ लैसी एंटर इनटू अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद अ लेसर। एक लैसी है, वो एंटर हुआ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में विद अ लेसर के साथ फ्रेट कैरियर टू ट्रांसपोर्ट अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ। और जो लेसर है वो क्या है? फ्रेट कैरियर है, जो कि क्या करता है? टू ट्रांसपोर्ट अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लेसर जो है वो यूज करता है रेल वैगन्स फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन एंड हैज अ लार्ज पूल ऑफ सिमिलर रेल वैगन। लेसर जो है उसके पास बहुत सारे रेल वैगन्स है पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, और उसके पास लार्ज पूल है सिमिलर रेल वैगन्स का, दैट कैन बी यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कि क्या करता है? दैट द सेम इज यूज्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं। द रेल वैगन एंड द इंजन्स आर स्टोर्ड एट द लेसर प्रेमाइसेस when they are not being used to transport the goods। और ये जो रेल वैगन्स है ये क्या है? सारे के सारे पड़े रहते हैं एट द लेसर के प्रेमाइसेस पे। वैगन्स एंड इंजन आर स्टोर्ड एट द लेसर्स प्रेमाइसेस व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड। जब ये यूज में ना आ रहे हो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो कॉस्ट एसोसिएटेड है विद सब्सटीट्यूटिंग द रेल वैगन आर मिनिमल फॉर लेसर। और जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड है विद सब्सटीट्यूटिंग द रेल वैगन वो मिनिमल है फॉर द लेसर के लिए। तो वेदर द लेसर हैज, क्या लेसर के पास सब्सटैंशिएटिव सब्सटीट्यूशन राइट है, एंड वेदर द अरेंजमेंट कंटेन अ लीज। तो क्या लेसर के पास सब्सटैंशिएटिव सब्सटीट्यूशन राइट है? सबसे पहले तो ये, एंड whether the arrangement contain a lease, और क्या ये एक लीज, क्या ये एक लीज का अरेंजमेंट है या नहीं। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। इस वैसे तो ये लीज अरेंजमेंट नहीं है, तो इन दिस केस द रेल वैगन आर स्टोर्ड एट द लेसर प्रेमाइसेस। हम क्या बोल रहे हैं कि जो रेल वैगन है ना, जो रेल के बड़े बड़े जो डिब्बे हैं रेल वैगन है, दैट द सेम आर स्टोर्ड एट लेसर प्रेमाइसेस। वो सारे के सारे कहाँ रखे हुए हैं? दैट द सेम आर स्टोर्ड एट द लेसर के प्रेमाइसेस पे रखे हैं। एंड इट हैज अ लार्ज पूल ऑफ सिमिलर रेल वैगन्स एंड, और बहुत सारे सिमिलर रेल वैगन्स भी रखे हुए हैं। उसके पास बहुत सारा लार्ज पूल है, मतलब बहुत सारे रेल वैगन्स है। एंड सब्सटीट्यूशन कॉस्ट टू बी इनकर्ड आर मिनिमल, और जो सब्सटीट्यूशन कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। दस द लेसर हैज द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट द असेट। यहाँ पे हमारा क्या बोल रहे हैं? जो कॉस्ट उसे मिनिमल लग रही है और सारा उसके हाथ में ही है, तो इसका मतलब जो लेसर है उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है टू सब्सटीट्यूट द असेट। जो दो पॉइंट होते हैं सब्सटैंशिएटिव सब्सटीट्यूट्स ऑफ असेट वाले पॉइंट में, हमारे पास दो पॉइंट क्या होता है कि क्या हमारे पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है टू सब्सटीट्यूट द असेट वाली, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद एट एनी पॉइंट द सेम बिकम्स इकोनॉमिकल। और क्या वो इकोनॉमिकल है लेसर के लिए? तो क्या वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है फॉर द लेसर टू सब्सटीट्यूट द वैगन्स? ही कैन डू सो, हैंस द लेसर्स सब्सटीट्यूशन राइट्स आर सब्सटीट्यूशन राइट्स आर सब्सटैंशिएटिव। तो यहाँ पे हमारा जो लेसर का राइट है, सब्सटीट्यूशन राइट्स जो है वो सब्सटैंशिएटिव है, एंड द अरेंजमेंट डज नॉट कंटेन अ लीज। और ये जो अरेंजमेंट है ये लीज नहीं है। मतलब ये जो सब्सटीट्यूशन ऑफ सब्सटैंशिएटिव राइट वाली कंडीशन जो है वो तो हमारी फुलफिल हो रही है कि उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है, वो सब्सटीट्यूट कर सकता है असेट्स को, उसे इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो रहा है। तो ये जो राइट्स है दीज आर सब्सटैंशिएटिव है, और ये जो लीज है दिस डज नॉट कंटेन अ लीज। ऑलराइट, so if you have any doubt in this, then